छात्रों, कक्षा 10 के त्रिभुज नाम के इस चैप्टर में आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 करेंगे। अभी तक हमने जाना है कि समरूपता क्या है, सर्वांग समता का भी साथ साथ हमने रिवीजन कर लिया था। और अगर हम देखें तो हमने पिछले एक थेल्स प्रमेय भी पढ़ी है। एक वीडियो मैंने केवल थेल्स प्रमेय का यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का बनाया था। यहाँ पर उसी से संबंधित सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल जो है वह सवाल क्या है कि त्रिभुज ABC है और जो DE भुजा है ये कहा है कि DE BC के पैरेलल है और AD 1.5 है, BD 3 है, AE 1 सेंटीमीटर है, तो EC का मान बताओ। अब हम इस प्रकार का सवाल करने के लिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करेंगे या जिसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ थेल्स प्रमेय से। देखो थेल्स प्रमेय क्या थी। थेल्स प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि अगर जो DE है वो BC के समांतर खींची गई है तो D बिंदु AB जो है वो यानी DE AB को किस बिंदु पर काट रही है, D पे, AC को किस पे काट रही है, E पर। तो बिंदु D ने दो भाग कर दिए AB के, AD और BD, और ऐसे AC के दो भाग कर दिए AE और CE। तो इन दोनों भागों का अनुपात इन दोनों भागों के अनुपात के बराबर होगा, ये थेल्स प्रमेय कह रही है। तो AD/BD बराबर AE/CE। C लिख दो, EC लिख दो, एक ही बात होती है। तो AD 1.5 हो गया, ये 3 हो गया, AE 1 हो गया और ये CE। 10 में हटाया, बटे में 10 लगा दिया, 15 कम 15 तो 29, तिरछी गुणा करेंगे तो CE बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात है इसमें। ऐसे इसी प्रकार से ये सवाल है पहले का। दूसरा, इसमें भी एक त्रिभुज ABC है, भुजा DE है जो कि BC के पैरेलल है। तो दो भाग हो गए AB के, AD और BD। AD निकालना है, BD दिया है 7.2 सेंटीमीटर, AE दिया है 1.8 सेंटीमीटर और EC है 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी थेल्स प्रमेय लगाई हमने और हमने बताया थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD/BD बराबर AE/CE। अब AD तो ऐसा ही रहेगा और BD कितना हो गया 7.2, AE हो गया 1.8 और CE हो जाएगा 5.4। अब दशमलव से दशमलव हटा लो, 18 को उठा 56 54 हो जाएंगे। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, बटे का इधर को आ जाएगा जी, 1/3 गुणा 7.2। तो AD बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो इस तरह से 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये पहला सवाल पूरा होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या लिखते हैं, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर, अब मान लो जैसे ये भुजाएं हैं PQR, अब इसकी भुजाएं इन्होंने लिया PQ और PR पर, क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। मान लो इधर E है और इधर बिंदु F स्थित हैं। आप लोग किताब खोलकर ज़रूर बैठें, किताब कॉपी खोलकर देखा करें जब भी वीडियो देखें, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अपनी किताब से पढ़ लें अगर ये छोटा सा कोई साफ प्रिंट कर रहा हो। तो E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF QR के समांतर है, ये बताया। 3 पोजीशन दी हैं अलग अलग। अब देखो सबसे पहले क्या दिया है, PE 3.9 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 3.9 दे दिया, ठीक है। EQ दे दिया 3 सेंटीमीटर, PF दे दिया 3.6 सेंटीमीटर, FR दे दिया 2.4 सेंटीमीटर। तो देखो भैया थेल्स प्रमेय का विलोम है। वह क्या कहता है, जैसे बिल्कुल जैसे थेल्स प्रमेय क्या कह रही थी कि अगर ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है तो ये इन दोनों खंडों का अनुपात बराबर होगा। अब इसका उल्टा करके ले लो, जो थेल्स प्रमेय का विलोम है, कि अगर कोई एक भुजा दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है और इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि दोनों का अनुपात समान है, तो ये जो भुजा है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है उसका विलोम है ये। तो अगर हम इसका अनुपात देख लें तो PE/QE अगर मैं चेक करूँ तो ये 3.9 हो गया और ऐसी QE 3 हो गया, यानी कि 39/30 हो गया। तो ये 13/10 हो जाएगा। 13:10 आ रहा है इसका अनुपात। अब इधर वाले का देखें तो PF और FR, तो PF कितना है 3.6, FR कितना है 2.4। तो ये हो गया 36/24।
12 3 36, 12 दूनी 24, तो ये तो 3/2। तो ये बात स्पष्ट हो रही है कि जो PE और QE है इसका अनुपात PF और FR के बराबर नहीं है। ये दोनों तो बराबर नहीं है, और जब ये दोनों बराबर नहीं हैं इसका मतलब क्या हुआ, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, इसलिए जो EF है वो समांतर नहीं है QR के, ये वाली बात होती है। अगर ये बराबर आ जाएगा तो समांतर होगा। इसी प्रकार से हम अगले जो आंकड़े दिए हैं सवाल नंबर 2 में 3 में, उसमें भी हम ऐसे ही करके कर सकते हैं। हम इस खंड को और इस खंड का अनुपात निकाल लेंगे, इस खंड का और इस खंड का अनुपात निकाल लेंगे। बराबर आते हैं तो ये भुजा इसके समांतर होगी, नहीं आता है बराबर तो फिर ये समांतर भी नहीं होगी। सवाल नंबर 3 है, चित्र दिया हुआ है, ये साफ आपको दिख रहा होगा। ये इसमें क्या दिया है कि जो LM है ये वाली भुजा इस BC के पैरेलल है, और LN जो ये वाली भुजा है वो CD के पैरेलल है। तो कह रहे हैं ये सिद्ध करो AM/AB बराबर AN/AD के। इसको अगर मैं बताऊं तो मैं पहले तो तुम त्रिभुज ABC में देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो त्रिभुज ABC में अब ये दिया है कि जो LM है वो समांतर है BC के। थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं जरा, लाल रंग से इसको कर देते हैं ये। तो ये जो LM है ये BC के पैरेलल है। तो जब भी किसी त्रिभुज में ऐसे करके ये दिया है कि भाई इस भुजा के ये समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगने की पूरी उम्मीद हो जाती है। तो जैसे थेल्स प्रमेय में ये बटे ये वाला ही टुकड़ा है, ये तो बताया ही था मैंने, इसी के साथ उपप्रमेय भी है, तो उसमें AM/पूरी AB हो जाती है। तो इसलिए जी यहाँ पर क्या होगा, AM/AB बराबर होगा AL/AC। ये समीकरण 1 हो गई है ना, जे थेल्स प्रमेय से हो गई, उपप्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ऐसे करके लिख सकते हैं हम। अब इसी तरह से त्रिभुज ACD में, तो त्रिभुज ACD में क्या होगा, LN यहाँ पर ये दिया है कि LN समांतर है CD के, ये समांतर का निशान और CD, LN CD के समांतर है, पैरेलल है। तो जब ये इसके समांतर है तो यहाँ भी वही थेल्स प्रमेय लगेगी, और जिसके उपप्रमेय है तो यहाँ भी लिख देता हूँ मैं थेल्स प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, AL और अपॉन AC बराबर AN/AD। अब ये समीकरण 2 हो गई। तो समीकरण 1 और 2 से, यानी 1 और 2 की तुलना कर लेंगे, तो ये बराबर AL/AC के, AL/AC बराबर इसके, तो इसलिए क्या बात हो गई, AM/AB इज इक्वल टू होगा AN/AD। ये बात तो आ गई, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड लिख दो, बस यही सिद्ध कर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ये त्रिभुज ABC है, और त्रिभुज ABC में इन्होंने क्या कहा कि जो DE भुजा है, ये DE, ये भुजा AC के पैरेलल है, ऐसे, ये AC भुजा और ये DE, ऐसे समझो। त्रिभुज ABC तो है ही है, तो ये DE AC के पैरेलल है, और कहा क्या DF AE के पैरेलल है, तो ये सिद्ध करो। तो इसमें क्या काम करते हैं हम सॉल्यूशन में, देखो त्रिभुज ABC में DE समांतर है AC के, ये DE AC के समांतर है, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से या थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं, क्या होगा, ये की बात है कि ये टुकड़े ले लो, और हमने क्या ले लिया, मान लो ये ले लिया अनुपात ऐसे करके BD/AD ये वाला, और बराबर किसके होगा, BE/CE। अब कहोगे ये कैसे आ गया, CE लिख लो या EC लिख लो, एक ही बात है, जैसा किताब में लिखा है इसलिए मैंने EC लिख दिया। किसी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कह रही है, किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसे अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इसलिए BD का और AD का अनुपात BE और EC का अनुपात के बराबर हो गया। एक बात तो ये हो गई। अब इसी बात को हमने ये देखा कि एक जी वाला त्रिभुज लिया,
देखो भैया इसमें ये दिया है कि ये जो डी एफ है ये दिया है, ये ए ई के पैरेलल है। ये देखो ग्रीन कलर से दिख रहा होगा। तो अब इसमें मैं ये वाला त्रिभुज बना लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो कैसा रहेगा? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ऐसे देखो, हरे वाले त्रिभुज को देखना है आपको केवल, और इसका नाम क्या होगा? ए ई बी। हरे वाले त्रिभुज का त्रिभुज ए ई बी में तो डी एफ जो है वो समांतर दिया है किसके? ए ई के। डी एफ ए ई के समांतर है। तो फिर वो थेल्स प्रमेय लगा लो तो थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय क्या कहलाएगी? बी डी अपॉन ए डी। बी डी अपॉन ए डी बराबर ये हो जाएगा बी एफ और अपॉन एफ ई। मतलब जहाँ ये बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं पर काट रही है वो बिंदु उसे दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो ये बी डी और ए डी हो गया। इधर के दो हिस्से कौन कौन से हो गए इस रेखा के द्वारा? बी एफ और एफ ई। तो ये हो गए, ये समीकरण 2 हो गई। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि एफ देखो ए डी और ये बी अपॉन ई सी के बराबर आया, और बी डी अपॉन ए डी, हाँ ये भी बी डी अपॉन ए डी है जो इसके बराबर, और यहाँ पे ये भी बी डी अपॉन ए डी है जो बी एफ अपॉन एफ ई के बराबर आया। इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर दोनों ही बराबर होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा बी ई अपॉन सी ई के या ई सी के, कुछ भी लिख दो, ऐसे करके सिद्ध इति सिद्धम। तो इस प्रकार से आपने देखा छात्रों कि हमने थेल्स प्रमेय को पहले समझा, थेल्स प्रमेय के स्टेटमेंट को समझा, उसका सत्यापन किया पिछले वीडियो में, और आज उसकी सहायता से किस प्रकार से हम उसका प्रयोग कर पा रहे हैं, कैसे सवालों को हल कर लेते हैं, ये आज आपने थोड़ा सा बारीकी से समझा होगा। इससे आगे अगले वीडियो में।